नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों की एक लिस्ट जारी की थी। ये लिस्ट थी झंडारोहण की। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के सभी बड़े मंत्रियों का नाम था, लेकिन एक वरिष्ठ मंत्री का नाम इसमें नहीं था। वो नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय का झंडारोहण की लिस्ट में नाम नहीं है। हालांकि इसके बाद से एक विज्ञप्ति जारी होती है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से और उसमें कहा जाता है कि पारिवारिक सदस्य के निधन की वजह से वो 10 दिन के अवकाश पर हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब अटकलें शुरू होने लगी हैं। अटकलें ये कि इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पेयजल का मामला और उनके घंटा और फोकट वाला बयान उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। चर्चा तो ये भी है कि आला कमान उनसे नाराज हो सकता है। तो क्या संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ फेरबदल हो सकता है? क्योंकि आर्मी ऑफिसर सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, उससे तो यही लगता है कि उनकी भी कुर्सी खतरे में है। तो कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह को लेकर के अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इन अटकलों में कितनी सच्चाई है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज एमपी राउंडअप में जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये तो मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से झंडारोहण कार्यक्रम के लिस्ट से कैलाश विजयवर्गीय का नाम कटा और उनकी तरफ से एक सूचना आई, विज्ञप्ति आई कि किसी पारिवारिक सदस्य की निधन की वजह से वो 10 दिन के अवकाश पर हैं, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आशुतोष जी, इंदौर की जो घटना है वो बहुत ही मार्मिक और दुखद घटना थी और उसके बाद इस तरह का बयान कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार के सामने दिया और कहा कि फोकट का सवाल करते हो और तुम वहां क्या घंटा गए थे, उससे उनकी बहुत जबरदस्त रूप से किरकिरी हुई। पूरे भारत के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उस मसले को बहुत तेजी से उछाला और अंत उनको बैकफुट पे आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं भाई, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन चूंकि जो तीर से धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बात जो है वो फिर वापस नहीं आती है, इसलिए उस मसले को रोक नहीं पाए वो अपने बयान के बाद भी। इधर उन्होंने इंदौर में एक अखबार में विज्ञापन भी दिया था कि मैं इंदौर का बेटा हूं और उसमें तरह तरह की बातें कही गई थी। लेकिन जो भागीरथपुरा में जो कुछ भी हुआ था और जिसमें 20-22 लोगों की जान चली गई, 26 लोग हो गए, जिसपे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और उसके बाद गोलमोल रिपोर्ट सरकार ने पेश की थी जिसपे हाईकोर्ट ने काफी कड़ी आपत्ति भी की थी। तो उसको लेके कैलाश विजयवर्गीय का जो राजनीतिक कद था वो काफी घट गया। दूसरी तरफ मोहन यादव वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय का अंदरूनी जो झगड़ा है वो जग जाहिर है, यद्यपि ये सामने बात नहीं आती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में है कि इंदौर का जो पूरा वर्चस्व कैलाश विजयवर्गीय के पास था वो अब डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद अगर कैलाश विजयवर्गीय अपने उस पर बने रहते हैं तो मुझे लगता है कि उससे उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि धार आज एक बेहद संवेदनशील स्थल बना हुआ है जहाँ पे 8 से 10 हजार पुलिस फोर्स लगी हुई है। हिंदू संगठन और मुस्लिम भाइयों के जो संगठन है वो पूजा और नमाज में अड़े हुए हैं। ऐसे वक्त पर उनका जो प्रभार का जिला है धार, वहां उपस्थित ना होना और ये कह देना कि हमारे पारिवारिक कोई मित्र की मृत्यु हो गई इसलिए मैं 10 दिन की अवकाश पर हूँ। ठीक है, किसी के मृत्यु हुई हो वो दुखद घटना है, लेकिन क्या एक इतना बड़ा राजनेता 10 दिन के लिए राजनीति से छुट्टी ले सकता है? अभी तक तो ऐसा इतिहास में हमने कभी देखा नहीं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहता है व्यक्ति, लेकिन फिर ऐसे मसले पे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील स्थिति हो, जहाँ पर प्रभार के जो जिला प्रभारी हैं उनको वहां पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती तो वो उसको संभाल सके, क्योंकि एक अच्छा प्रभावशाली नेता है कैलाश विजयवर्गीय माने जाते हैं और धार उनसे लगभग जुड़ा हुआ है, इंदौर से जुड़ा हुआ जिला है और वहां पे अगर वो प्रभारी मंत्री के तौर पर
नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके यहाँ कोई डेथ हो गई इसलिए वो 10 दिन की छुट्टी पर, तो ये बात गले से उतरती नहीं है। ये बात मुझे लगता है कि ये उनके मन में कहीं ना कहीं एक अपराध बोध है और यही कारण है कि वो अपने आप को थोड़ा सा राजनीति से किनारे करना चाहते हैं। वो माहौल को देखना चाहते हैं कि माहौल क्या बन रहा है। चैतन्य जी, तो आपको क्या लगता है कि जो पूरा विवाद हुआ इंदौर वाला और जो पहले से ऐसी अटकलें लग रही हैं कि सब कुछ कैबिनेट में ठीक नहीं है, वो नाराज हैं, तो क्या लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल जो विस्तार, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, 4 मंत्रियों की जगह खाली है। वहां पे कुछ मंत्रियों पर ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मामले हैं जिनको हटाया जा सकता है, जैसे विजय शाह का मसला है। विजय शाह चूंकि आदिवासी स्वर के बड़े नेता हैं, इसलिए तमाम गड़बड़ियों के होने के बावजूद उनको वहां से हटाया नहीं गया मंत्रिपरिषद से। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डांट लगाई है सरकार को कि एसआईटी की रिपोर्ट के बावजूद आपने कोई कार्यवाही नहीं की, तो अब मुझे लगता है कि 2-3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, उसमें विजय शाह भी हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को एकदम से कम हटाना, ये तो मुझे नहीं लगता है, संभव नहीं है, क्योंकि उनका काफी कद बड़ा है और बहुत वरिष्ठ नेता है। दिल्ली में भी उनकी अच्छी पकड़ है, जो हाई कमान है उससे भी उनके अच्छे संबंध है। लेकिन इस मसले पर लेकर उनकी काफी आलोचना हुई और उसको निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि गंभीरता से हाईकमान ने भी लिया है। और देखिए, राजनीति में परस्पर प्रतिद्वंदिता तो चलती है, लगातार चलती रहती है। जब भी कोई किसी का कद बड़ा होता है तो उसके विरोधी उसके खिलाफ वातावरण तैयार करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय के जो विरोधी गुट हैं वो भी हो सकता है कि दिल्ली में इस तरह की कानाफूसी करके हाईकमान तक ये बात पहुंचा रहे हों कि इससे मध्य प्रदेश सरकार की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की काफी किरकिरी हुई है। सवाल देखिए, सवाल एक ये भी है कि क्या जो झंडारोहण की जो मंत्रियों को जो लिस्ट आई है, तो क्या ये कैलाश विजयवर्गीय के कहने की वजह से उनका नाम काटा गया है या फिर ये प्रशासन का फैसला है, सरकार का फैसला है? क्या लगता है आपको? ये तो सरकार का ही फैसला होता है कि कौन कहाँ पर झंडा फहराएगा 26 जनवरी को। लेकिन अब चूंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही ये कह दिया कि साहब हम छुट्टी पर हैं, तो अब ऐसी परिस्थिति में फिर वहां पे जिला कलेक्टर को ही आपका झंडा वंदन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो अपने जो भी उनसे हो गई गलती, इसको गलती ही मानते हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी भी होंगे। और उनको ये लगता है कि हमारे मुंह से जो भी शब्द निकल गया वो ठीक है, उस परिस्थिति में क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, और उसको लेके पूरे देश में उनकी जो जबरदस्त आलोचना हुई है, उसको देख के भी लगता है कि हो सकता है कि अब वो थोड़ा सा बचना चाहते हो सार्वजनिक स्थलों पर, क्योंकि अब 26 जनवरी का माहौल रहेगा, झंडा बंदन होगा, तमाम मीडिया भी वहां रहेगा। हो सकता है फिर से वही सवाल उनके सामने आए और फिर हो सकता है कि फिर उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो कहीं ना कहीं परेशान कर दे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनको खुद भी। तो हो सकता है कि इस कारण से उन्होंने भी अपने आप को पीछे कदम कर लिए हो और ये कह दिया हो कि भाई मेरे यहाँ चूंकि एक निधन हो गया इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ये भी चर्चा है कि ऊपर से इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। चर्चा अफवाह भी हो सकती है कि उनको इस बार झंडा वंदन के लिए मौका न दिया जाए। ये भी एक चर्चा चलती रहती है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक चर्चा है कि उनको किनारे किया जा रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और डॉक्टर मोहन यादव का जो प्रभुत्व है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अमित शाह जो नंबर 2 माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने मोहन यादव की तारीफ की थी और शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ऊर्जावान बता दिया था। तो इससे लगता है कि जो अभी उनको हटाने की कवायद चल रही थी या जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे उस पर विराम लग गया है। तो ये भी हो सकता है कि इसके कारण भी कैलाश विजयवर्गीय को लगा होगा कि अब कहीं कोई ऐसा दूसरा रास्ता दिखता नहीं है, तो अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा पीछे खींच लिया होगा। लेकिन ये चूंकि वो बहुत बड़े नेता कद के नेता हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं और राजनीति की समझ को बहुत अच्छे से जानते हैं वो, तो हो सकता है कि उनकी अपनी एक राजनीतिक कैलकुलेशन हो कि हमको किस तरह से अब फिर से आगे बढ़ना है।
तो इसलिए ये कहा जाना कि उनको हटा दिया गया है या उन्होंने खुद हटा लिया, ये बड़ा मुश्किल है। तो वही बता सकते हैं कि जी क्या कारण है, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं मीडिया में इस तरह तैर रही हैं। तो एक जी और सवाल, अब सीधे हम चलते हैं विजय शाह के मसले पे। विजय शाह वाला जो मामला था, जो सेना की अफसर थी जो सोफिया कुरैशी, उनको लेकर जो बयान था, उसको लेकर तमाम बहुत सारे बवाल हुए, प्रदर्शन हुए। उसके बावजूद भी सरकार ने उनको नहीं हटाया, इस्तीफे की मांग हुई, पूरे देश में इसको लेकर हंगामा हुआ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और कड़ी फटकार लगाई है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार विजय शाह का जो है पत्ता कटेगा मंत्रिमंडल से? देखिए, अब तो विजय शाह गले की फांस है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि अभी तक जितना प्रयास उनको बचाने का सरकार कर रही थी, वो पूरे प्रयास उन्होंने किए और उसका कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि शायद तब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहा। फिर अभी जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई सरकार को कि जब एसआईटी आपने गठित की थी और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद आपने क्या कार्यवाही की। तो मुझे लगता है कि अब शायद विजय शाह को हटाया जाएगा, इसलिए कुछ दूसरे आदिवासी वर्ग के नेताओं की खोजबीन जारी हो गई है कि इनके बदले हम किस तरह से आदिवासी समाज को इकट्ठा कर सकें, और उसके लिए तमाम जो दूसरे आदिवासी लीडर हैं जो अभी तक नीचे दबे हुए थे, उनको ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब मुझे लगता नहीं कि सरकार विजय शाह को बचा सकती है, क्योंकि जिस तरह की बात कही है और एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट में और तमाम तरह की जो चीजें थी, जो उनके बयान थे, उनकी वीडियो थी, वो सब सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको देखा और ये कहा है कि आपने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, तो अब सरकार के सामने दर्द संकट यही है कि क्या कार्यवाही करे। अब फिर से अगर आप लगाते हो उसमें याचिका, फिर से लगाते हो पुनर्विचार की, तो बात अलग है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मसला है, इसलिए सरकार भी उस मामले को फूंक फूंक के देखेगी। और मुझे लगता है कि अब विजय शाह की स्थिति जरा कमजोर हो गई, जो अभी तक काफी मजबूत मानी जाती थी। और शायद यही कारण है कि दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश में मोहन सरकार होगी। मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार है, उसमें किस नेता की लॉटरी लग सकती है? देखिए, आजकल भारतीय जनता पार्टी में किस नेता को कहां बैठा दिया जाए, ये कहना बहुत कठिन हो जाता है। और दूसरी बात, आज की तारीख में जो नेता हैं जो इस लाइन में लगे रहते हैं कि उनको मंत्री पद मिल जाए या निगम मंडल अध्यक्ष बन जाए, वो मीडिया के सामने हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि भैया मेरा नाम मत चलाना। अगर आपने मेरा नाम चला दिया तो समझ लीजिए कि मेरा पत्ता कटना तय है। तो इसलिए ये कह पाना, हाँ, ये इसलिए कि पहले ये होता था कि मीडिया के पास जाते थे लोग कि हमारा नाम चलाओ, आप हमें मंत्री बनना है या अध्यक्ष बनना है, कुछ ही बनना है। आज की तारीख में ये है कि अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सपोज किया तो ऊपर से फिर पत्ती कट जाती। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि प्रहलाद पटेल के बारे में जो कहा जा रहा था, जिस तरह की खबरें थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इस तरह का माहौल भी हो गया था, उनका फूल मालाओं से स्वागत भी हो रहा था, उनके बंगले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। तो ये हाईकमान, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ये देखता है कि कौन आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा पार्टी से ऊपर तो नहीं समझने लगा है, तो फिर उसका पत्ता कट जाता है। तो इसलिए ये कह पाना कि किसको मौका मिल जाएगा, हो सकता है कि बहुत से नए लोगों को मौका मिल जाए, जैसा कि आपने गुजरात में देखा कि पूरे मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा ले लिया मुख्यमंत्री को छोड़ के, और तमाम ऐसे नेताओं को मंत्री बना दिया जो एक बार जीत के आए थे। मोहन यादव खुद इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। उनसे तमाम सीनियर लोग बैठे हुए जो 4-4 बार के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उनके बीच में से डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं या जो वहां पर सूचनाएं पहुंचाते हैं, और हाईकमान किस तरह का निर्णय लेता है, चौंकाने वाला निर्णय लेता है, इसको देख के ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन किसको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आप गोपाल भार्गव है जो काफी सीनियर मंत्री हैं, अजय विष्णु हैं, ये भी काफी सीनियर मंत्री रहे हैं, इनको हो सकता है कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। कुछ युवाओं को भी शामिल किया जा सकता है, महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है, ये टोटल जो तय होगा वो सब दिल्ली से तय होगा। यहाँ भोपाल में कुछ तय नहीं हो सकता है। और अभी जो 2 साल का परफॉर्मेंस की रिपोर्ट उन्होंने, डॉक्टर मोहन यादव ने
केंद्रीय नेतृत्व को भेजी, उस पर भी आकलन किया जा रहा है कि किस तरह से मंत्रियों ने काम किया, सरकार की योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वयन किया या उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया, लोगों से उनका संपर्क कैसा रहा, ये तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा है। उसके आधार पे फिर मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है और कुछ नए जो युवा विधायक है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको हो सकता है कि मौका दे दिया जाए। तो इसलिए इस मामले में कयास लगाना बड़ा कठिन है भारतीय जनता पार्टी में कि किसको गद्दी नशीन कर देंगे और किसको गद्दी से उतार देंगे। तो फिलहाल तो कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह को लेकर के अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है मंत्रिमंडल से इन दोनों नेताओं की छुट्टी हो जाए या फिर कद छोटा कर दिया जाए। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।